वास्तव में आने वाले सुनने का मौका मिला है। वसीम साहब राजनीति और सियासत की जब शुरुआत किए थे तो आदरणीय चंद्रशेखर जी के नीतियों और सिद्धांतों में रहते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए राजनीति की शुरुआत की थी। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उनका उद्बोधन सुनने लायक होगा। मैं आदरणीय वसीम साहब से अनुरोध करूंगा कि आवें और अपनी बात रखें। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय गोस्वामी जी, हमारे नेता भाई जसवंत सिंह जी ने कहा कि मुझे बोलना है, मुझे बोलना तो आता नहीं, मैं तो खिलाड़ी था। भाई वंश बहादुर सिंह ने एक नाम से वही जाने जाते हैं और कोई दूसरा नहीं जाना जाता। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उस जमाने में कैसे चुनाव लड़ा ये हम लोग जानते हैं। हमारे मंच पर हमारे नेता बैठे हैं, माननीय बलराम यादव जी, वो सारी बातें कहेंगे करेंगे। उनके बहुत नज़दीक बहुत बार उनके साथ रहने का मौका माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ उनसे बात करने का मौका भी उनको मिला है। वो सारी बातें रखेंगे। हमारे बीच में मौजूद है अहमदाबाद के विधायक जी पासवान जी, भाई सुभाष सिंह जी। गुरु जी ने शुरू में जो कविताएं सुनाई मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी। और पानी वाला जब उधर से चले पद यात्रा में हमारे नेताओं ने हमको जो बतलाने का काम किया है कि उनको पानी वाला, क्योंकि जहां वो जाते थे वहां पानी ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाता था और पानी उनको जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो पानी वो तरसते थे, उनको अच्छा पानी पीने को मिल जाता था। तो पानी वाला नेता जो नहीं जानते थे कि अध्यक्ष जी चंद्रशेखर जी है, प्रधानमंत्री कौन है, उन्होंने या कौन आज देश को चला रहा है, वो खाली ये कहते थे पानी वाला नेता आया था जो पानी हमको कुछ न कुछ दे करके गया। और उसी पदयात्रा के बाद कर्नाटक में सरकार, हम लोग भी गोरखपुर में कुछ दिन 3-4 रोज उनके साथ पदयात्रा करने का मौका मिला था। और हमारे नेता माननीय जिनके आज हम जिनके राजनीतिक संरक्षण में आज चल रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय चंद्रशेखर जी का जितना सम्मान कर, तो थोड़ा मन चले नेता जो भारतीय जनता पार्टी के थे, जो उनके अंदर में काम भी कर चुके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शरीक हो चुके थे, सुषमा स्वराज जैसे नेता लोग और लोगों ने कुछ टोकने का काम किया। उन्होंने कहा चुप हो जाओ, बैठ जाओ, मैं भी जानता हूं तुम्हारे बारे में, तुम क्या हो इसके बारे में मुझे नहीं बताना। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि कुर्सी से उठ करके कोई बात जवाब दे सके। इस तरह का उनका चरित्र था। जो कहते थे, जो उन्होंने, आपको याद होगा कि तलवारों से या बंदूकों से राज नहीं करा करते थे। उन्होंने कहा था भिंडरवाला को, जब इन लोगों ने शरण देने का काम किया था, तो हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर जी ने उस वक्त कहा था कि ऐसे लोगों को शरण दोगे वही एक दिन डसने का काम करेंगे और बंदूकों से नहीं चलेगा, बल्कि प्यार और मोहब्बत से उनको मनाया जा सकता है। और आखिर में हुआ क्या आपने देखा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, बड़ी नेताजी को हमारे चरणों में सुमन आप अर्पित करोगे कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भारी मतों से जिता करके उनको भेज दो, सबकी जमानतें जब्त हो जाए, जो बचे हुए काम है वो पूरा हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ भाई जसवंत भाई का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरह से ट्रस्ट बना करके माननीय अध्यक्ष जी की मूर्ति लगा करके और जो हर साल इस तरह का प्रोग्राम करके जो लोग भूलते जा रहे हैं उनको याद दिलाने का काम करते हैं माननीय अध्यक्ष जी के बारे में। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने बुला करके हम जैसे लोगों को सम्मान देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य अतिथि, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो 2 वक्ता जयंती के अवसर पर
उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज के इस जयंती समारोह के मुख्य अतिथि हम लोगों के अग्रज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय पंचायती राज मंत्री जी, मंचासीन राज्य मंत्री आदरणीय वसीम साहब, मंचासीन आदरणीय हम लोगों के जिलाध्यक्ष आदरणीय हवलदार यादव जी और इस कार्यक्रम के संयोजक जिनके बहुत ही मेहनत से संघर्ष से एक इतिहास स्थापित हुआ है, विधान परिषद के सदस्य पूर्व मंत्री आदरणीय जसवंत सिंह जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी पूर्वांचल का सौभाग्य रहा कि आपने हिंदुस्तान की उस सरजमी पर सबसे बड़ी पंचायत में इतिहास बनाने का मौका मिला था, आपको आपने इतिहास बनाया था। ऐसे हम लोगों के समाजवादी, जिन्होंने समाजवादी ताकत को पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं हिंदुस्तान से भी बाहर बढ़ाने, जिस तरह से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान में इतिहास बनाया था, उसी तरह आज आजमगढ़ के लोगों को सौभाग्य या शुभ अवसर मिला है कि हम सभी लोग आजमगढ़ से अपने माननीय नेताजी को इतनी बड़ी जीत दिलाया जाए, इतनी बड़ी जीत की हिंदुस्तान में कोई भी नेता उतने वोटों से न जीता हो, यही का बात। हिंदुस्तान नहीं दुनिया में पूरा जितने सिद्धांत चलते हैं उसमें समाजवाद के माध्यम से ही देश और दुनिया की तरक्की और विकास का काम हो सकता है। आचार्य नरेंद्र देव के शिष्य के रूप में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। एक बार उन्होंने व्यवस्था बदलने के लिए दल का परिवर्तन भी किया था। उस समय की मशहूर ताकतवर नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब उनसे पूछा कि आप किस तरह का विचार रखते हैं, तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी हो जाए। उन्होंने कहा इंदिरा जी ने कि अगर नहीं हुई समाजवादी पार्टी कांग्रेस तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं इस कांग्रेस पार्टी को तोड़ दूंगा। एक बार जब देश में सत्ता परिवर्तन के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए देश की युवा पीढ़ी आंदोलन कर रही थी, तो चंद्रशेखर जी ने इंदिरा जी से कहा कि जयप्रकाश इस देश के ऐसे संत हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई ही नहीं, आज के सवाल पर भी वह सच्चाई से अपनी बात को कहते हैं, उनसे संघर्ष नहीं समझौता हो। और फिर जनता पार्टी की स्थापना हुई, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। यह बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद कुछ चुनिंदा नेता बचे हैं जो जनता को खुश करने के लिए कुछ भी कहने को आतुर नहीं है। वह देश का और युवा पीढ़ी का भविष्य देखते हैं। जो देश के लिए भला न हो और जो युवा पीढ़ी के लिए आने वाले दिनों के लिए बेहतर न हो, उन बातों को कहने का दम बहुत कम राजनेताओं में होता है। चंद्रशेखर जी, महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, कुछ ऐसे नाम है, जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि जनता उन पर ढेले मारेगी, पत्थर बरसाएगी या फूल बरसाएगी। देश के लिए जो भला लगा वही कहा। गांधी ने गोली खाई, जयप्रकाश ने आंदोलन करते हुए लाठी खाई, और तो हम लोगों ने इस रामपुर जहानागंज की जो एक गांव सभा है हमारे आजमगढ़ जनपद की, जहां से श्री चंद्रशेखर जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, इस ट्रस्ट की स्थापना की है। और इस ट्रस्ट में बहुत सी बातें जो बायलॉज में लिखी गई हैं, उसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे वजनदार, सबसे जानदार है, वह यह है
कि समाजवादी सोच और समाजवादी विचारधारा कैसे फले फूले विकसित हो, इसी के लिए ट्रस्ट काम करता है। ये सच्चाई है। आजादी के जमाने में जब आजादी की जंग हो रही थी तब भी आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण सरीखे तमाम महान समाजवादियों ने अंग्रेजों से जंग किया था। और आजादी के बाद जब दूसरी आजादी की जंग हुई, आजादी पर खतरा आया, लोगों की जुबान पर ताले लगने लगे, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तब भी एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन का हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, तब भी इस देश को चुनौती मिली थी। और उस चुनौती का मुकाबला इस हिंदुस्तान में आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी ने किया था। प्रधानमंत्री के गद्दे पर जिस दिन बैठे उस दिन आग नहीं पानी पड़ने लगा था, सारी आग खत्म हो गई थी। लेकिन एक बात की कसक है हम लोगों को साथियों, आजादी के बाद समाजवादियों ने अपने खून पसीने से इस समाज के लिए बहुत काम किया, लेकिन कुछ समय केवल अकेले श्री चंद्रशेखर जी को 4 महीने का मिला देश की गद्दी संभालने का। समाजवादी सोच के लोगों को, समाजवादी नेता को, समाजवादी विचार को मानने वाले को, किसान के बेटा को प्रधानमंत्री की गद्दी नसीब ठीक से 5 साल नहीं हो पाई। जिस दिन प्रधानमंत्री के गद्दे पर 5 साल तक समाजवादी सोच का बेटा, समाजवादी सोच का नेता और किसान का बेटा बैठ जाएगा, उस दिन ये बिचौलिए जो हिंदुस्तान की गद्दी में बैठकर भाषा और टेक्निक का इस्तेमाल करके हमको और आपको गुमराह करते हैं, हमारी इतनी बड़ी पौरुष, हमारी इतनी बड़ी शक्ति जिसके बल पर पूरी दुनिया कांपती थी, आज क्या हो गया है? कभी सीमा पर से कोई जवान आगे बढ़ता है, किसी का सर कलम कर दिया जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। हम आज भी चंद्रशेखर जी को इस बात के लिए याद करते हैं कि हर बात में हमारे राजनीति में एक नई भाषा निकली है। लोग जब कोई घटना होती है तो कहते हैं पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग, अमेरिका के लोग हमारे देश को अस्थिर कर रहे हैं। सीमा पर जब कोई संघर्ष होता है तब तो बात समझ में आती है कि सीमावर्ती देश जिम्मेदार है, लेकिन अगर पार्लियामेंट पर हमला हो, बनारस में हमला हो, आजमगढ़ में हमला हो, तब भी हम पाकिस्तान की बात करेंगे या अपने पौरुष के लिए जो चुनौती मिली है उसमें असफलता की बात करेंगे। लेकिन हम ये मानते हैं जिस दिन किसान का बेटा गद्दी पर बैठेगा, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सोच का, समाजवादी सोच का नेता दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, उस दिन आतंकवादी सीमा के अंदर नहीं आएंगे। अगर आने की कोशिश करेंगे तो उनका सर कलम हो जाएगा। ये हिम्मत होती है समाजवादियों की। मैं आज उस पर की इसलिए चर्चा कर रहा हूं, चंद्रशेखर जी ने पूरा जीवन जिया और पूरी कुर्बानी दी समाजवादी सोच को स्थापित करने के लिए। केवल 4 महीने का अवसर मिला, आज उसी महापुरुष का जन्मदिन है और उस महापुरुष के जन्म के दिन जो हमें मूर्ति प्रेरणा दे रही है, मैं उसे आपके बीच व्यक्त करना चाहता हूं कि आओ हम सब मिलकर के जिस समाजवादी की स्थापना के लिए अपना ट्रस्ट बढ़ाकर दिन रात काम करते हैं, एक अवसर आया है। इस समय देश ऐसे माहौल में चल रहा है, ऐसा अस्थिर हो गया है कि आज ललकार रहा है देश, आओ बढ़कर कोई इसकी कमान संभालो। यह देश भ्रष्टाचार में डूब गया है, आतंकवाद में डूब गया है, किसी समाजवादी को बुला रहा है, पुकार रहा है हिंदुस्तान। तो आज के दिन इस बात का संकल्प करो, एक ही समाजवादी अब तो जिंदा बचा है, उसका नाम मुलायम सिंह यादव है। हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक ही समाजवादी बचा है और उस समाजवादी को अवसर मिल रहा है प्रधानमंत्री के गद्दे पर पहुंचने का। आज के दिन हम सारे लोग संकल्प लेकर जाएं कि इस बार नहीं तो फिर नहीं, इस बार मुलायम सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाकर हम बनेंगे। तब तो आज उनके जन्मदिन पर हमें प्रेरणा लेने का काम होगा। मैं इस बात का प्रस्ताव रखता हूं कि आज यहाँ उपस्थित सारे लोग संकल्प लेकर जाएंगे कि हम सारे लोग मुलायम सिंह यादव को देश की गद्दी पर बैठाने का, समाजवादी दूसरा प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेकर जाना चाहते हैं। मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन कितने लोग करते हैं? हाथ उठा करके समर्थन करें।
मैं इन बातों के बाद मऊ जिले के हमारे युवा जुझारू साथी भाई अल्ताफ अंसारी यहाँ मौजूद है। मैं चाहूंगा कि भाभी अपनी बात रखें। मैं आदरणीय गौरलाल जी के अवसर में कटौती करते जा रहा हूँ, माफी चाहते हुए आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। आइए अल्ताफ अंसारी जी। पंचायत राज मंत्री जी, मंच पे बैठे हुए भाई उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री वसीम अहमद साहब, मंच पे बैठे हुए समाजवादी पार्टी आजमगढ़ जनपद के अध्यक्ष भाई हवलदार यादव जी, विधायक माननीय बैजनाथ पासवान जी, मंच पे बैठे हुए तमाम सम्मानित नेता, इस कार्यक्रम के आयोजक हम सब के नेता आदरणीय यशवंत सिंह साहब, सामने बैठे हुए इस इलाके के सभी नौजवानों, बुजुर्गों, हमारे बहादुर साथियों, आज के इस अवसर पर कहां से शुरू करूं, किस तरह से शुरू करूं, कहां ले चल के खत्म करूं, कुछ नहीं समझ में आता। अभी आदरणीय वसीम अहमद साहब ने, भाई यशवंत सिंह साहब ने जिस शानदार तरीके से स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के जन्मदिन के है, आज वही समाजवादी पार्टी के अवसर के लोग आज पूर्वांचल की धरती पर आपको सलाम करने आए हैं, आपकी धरती पर आए हैं, आज रामपुर पे आए हैं, आज जहानागंज में आए हैं, आजमगढ़ की धरती पर आए हैं। और इस बात को याद करो, जब इस देश में संकट आया था और जब इस देश में संकट आने का माहौल बनता था तो पूर्वांचल की धरती खड़ी होती थी। पूर्वांचल का आजमगढ़ बोलता था, पूर्वांचल का बलिया बोलता था, पूर्वांचल का मऊ बोलता था, पूर्वांचल का जौनपुर बोलता था, पूर्वांचल का देवरिया बोलता था, पूर्वांचल का गोरखपुर बोलता था। आज वही बेला आ चुकी है। आज 1952 के बाद, 1992 के बाद, हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर आज तक जिन परिस्थितियों को आज देश में संकट के रास्ते पर ले जाके खड़ा किया है, ईमान और ईमानदारी के साथ आदरणीय यशवंत सिंह साहब ने बोला, कौन खड़ा हो सकता है? एक दुनिया का समाजवादी नेता है जो फिरका परस्ती के खिलाफ बोल सकता है, जो आतंकवाद के खिलाफ बोल सकता है, जो फासिस्टवाद के खिलाफ बोल सकता है, जो दुनिया के खिलाफ बोल सकता है। अगर कोई नेता था तो स्वर्गीय चंद्रशेखर थे। और उस स्वर्गीय चंद्रशेखर के बाद जिनकी निगाह, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की निगाह फोटो में, तस्वीरों में आदरणीय मुलायम सिंह यादव की तरफ टकटकाती हुई निगाह लगा के ताक रही है। और साथियों, वह अवसर आ गया है, 12 तारीख को आपको वोट करना है। अगर 12 तारीख को आपने वोट कर दिया, इस पूर्वांचल की धरती का जो इतिहास रहा, पूर्वांचल की सबसे जमीन का जो इतिहास रहा, वह जिंदा करने जा रहे हो आजमगढ़ के लोगों। आप नसीब वाले हो, हम बदनसीब हैं, मगर हम भी नसीब वाले हैं, बलिया भी नसीब वाला है। आओ, मुलायम सिंह यादव जिस मंडल में आपने दस्तक दिया है, उसी मंडल से क्रांति शुरू होती थी, उसी मंडल से विरोध शुरू होता था, उसी मंडल में एक ऐसा जनपद था जिस जनपद में बलिया में आदरणीय चंद्रशेखर जी पैदा हुए थे। उसी चंद्रशेखर जी की जनपद का वह भी मंडल इसमें है। आइए ऐसे अवसर पर, आइए इस अवसर पर हम सभी साथी इस बात को संकल्पित करके जाएं कि आखिर में कौन, कैसे, किन ताकतों को हम जवाब दे सकते हैं। आज का भी अखबार पढ़िए, कल का भी अखबार पढ़िए, टीवी देखिए, टेलीविजन देखिए, जिस तरह का वातावरण इस देश में बना है, अगर हम सच बोलते हैं तो हम गुनाहगार साबित होते हैं, और कोई झूठ बोलता है तो वह वफादार साबित होता है। उसकी तरफ निगाह ले जाके देखो, अगर जो कहता है हम इस देश में उन ताकतों से बदला लेंगे, वह भी आपके देश और इस प्रदेश में घूमने का काम करता है। और जो हम कहते हैं इस तरह के लोगों को, हम आजादी के बाद इस तरह के लोगों को लोकतंत्र में बोलने का, रहने का हक नहीं मिलता, तो हमारे साथ आयोग भी अन्याय करता है और उनके साथ पता नहीं क्या करता, हम नहीं जानते। आइए साथियों, ऐसे अवसर पर हम और आप सब लोग मिलजुल कर एक बार अपने नेता के सवाल पर, एक बार देश के सवाल पर, एक बार समाजवाद के सवाल पर, एक बार समाजवादियों के सवाल पर, एक बार गरीब के सवाल पर, एक बार विधवा मां के सवाल पर, एक बार बेरोजगारी के सवाल पर, एक बार विकलांग के सवाल पर, एक बार खेत में खलियान में काम करने वालों के सवाल पर, एक बार सीमा की सरहद पर रक्षा करने वाले के सवाल पर कौन बोलेगा, कौन लड़ेगा, या विचार कर लेना। साथियों, ये राजनीतिक मंच नहीं, मगर हम राजनीतिक लोग हैं तो अपनी बात कहने से बाज भी नहीं आते। हम राजनीतिक नेता की श्रद्धांजलि और राजनीतिक नेता को खराजे अकीदत और राजनीतिक नेता को जन्मदिन के अवसर पर उनको के सम्मानित अध्यक्ष सर्वोदयी और
लोकतंत्र सेनानी परम पूज्य आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय मेवालाल गोस्वामी जी इस ट्रस्ट के द्वारा चंद्रशेखर जी की स्मृतियों को अस्थायी बनाने और जुगों जुगों तक समाजवाद और चंद्रशेखर जी के रिश्तों को अस्थायी मूर्त रूप देने ट्रस्ट बना करके एक ऐसा स्थान जो हम रहे न रहे, ये चंद्रशेखर जी को हमेशा नौजवानों के लिए प्रेरणा के लिए उसका केंद्र बना रहे। आदरणीय श्री जसवंत सिंह जी, इस ट्रस्ट के सभी सम्मानित सदस्यगण, पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी